सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब के सब। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ है, जिनका 11th के अभी वो 80-90% के पायदान पे पहुँच चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कि 11th के एग्जामिनेशन भी कहीं कहीं हो चुके हैं। 11th आपने पूरी तरीके से दे दिया, अब हम आगे क्या करें, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा 2 सेगमेंट में बातों को बांट कर करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं ये भी ध्यान रखूँगा कि बाई चांस अगर आप 11th में स्टूडेंट्स हैं और 12th की प्रिपरेशन कैसे आप करें। आप बिल्कुल ख़त्म होने वाला है साल, अब 12th में आप एंटर कर ही चुके हैं, तो 12th की प्रिपरेशन आप कैसे करें, 11th से क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए जो आपकी 12th क्लास में काम आएगी। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार कहा है, इसीलिए इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मान के चल लेता हूँ कि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के साथ मेरा अभी क्या चल रहा है, एक डिस्कशन चल रहा है। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाऊंगा कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो किन बातों को ध्यान रखें अपने 11th के दौरान, या अभी आपके पास जो एक जीरो पीरियड बचा हुआ है, अभी आप ऐसी जगह पे हो कि जहां पर आप ना पूरी तरीके से 12th में गए हो, ना ही आप अभी 11th में हो। आप 11th से भी आपके एग्जामिनेशन हो गए हैं, होने वाले हैं, जो होना था हो चुका है 11th का, बस आप 12th में आ रहे हो। आपकी पूरी की पूरी जो अब आपका जो माइंड है वो सिर्फ 12th के लिए चल रहा है। आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि मेरा 12th का बोर्ड आने वाला है। आप एक्साइटेड भी हो, थोड़ा आप नर्वस भी हो। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आप नर्वस हैं तो बड़ा अच्छा, एक्साइटेड है तो उससे ज़्यादा अच्छा, दोनों का होना मुझे लगता है अच्छा। मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग ये बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। जब मैं आपकी जगह था, जब मैं पहली बार 12th में पहुंचा था, तो आपको पता है क्या हुआ था कि मेरे जो प्रिंसिपल टीचर थे वो पहले ही मिलने आ गए। 12th का एग्ज़ाम शुरू होने से पहले घर आ गए, पहली एक दिन पहले। मतलब मेरी बात समझ लो, 12th का मैं एंट्री करने वाला था, 11th मेरा फिनिश हो गया था, बस 12th में अब अगले 2-4 दिनों बाद क्लास स्टार्ट होने वाली थी। वो पहले ही आ गए घर में, और आके उन्होंने मुझे वही बात कही जो मैं आपको कह रहा हूँ अभी। मतलब जस्ट मुझे एक तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करी कि भाई 12th आ रहा है अब, इसीलिए तैयारी पहले से प्रचंड होनी चाहिए, आरंभ प्रचंड होना चाहिए पहले से। ये मेरे प्रिंसिपल कह रहे थे मुझे, है ना। इसीलिए मेरे बड़े भैया ने, मैं तो फिर भी भूल गया था, मैंने इसे थोड़ा हल्के में ले लिया। मुझे उन्होंने कहा था कि पहले दिन से, जब आपका पहला दिन स्टार्ट होगा, जैसे कि उन दिनों 1 अप्रैल को शायद वो हुआ था, 31 मार्च को मेरे ख्याल से रिजल्ट हमारा मिला था 11th का, तो 1 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि अब आप आज से पहले दिन से अपनी 12th जरूर पढ़ना। पहले दिन से वो पहला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पहला दिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीच में आप छोड़ भी दो अलग बात है, पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट। कितना हम मानते हैं ना 1 जनवरी को, हम कितने बड़े बड़े रिजोल्यूशन लेते हैं, पहला दिन मानकर हम साल का उसे चलते हैं। वैसे ही हमारे लिए पहला दिन था हमारी क्लास 12th का। तो क्या हुआ, तो फिर मैं तो भूल भी गया था। भैया ने, मेरे बड़े भैया ने रात में, मतलब पता नहीं कहाँ से भैया 12th की बुक ले आए, मेरे सामने रख दी, मैथ्स की। करो, क्वेश्चन करो, कुछ भी करो, अभी चाहे कुछ भी करो, लेकिन करना है आज। 1 अप्रैल थी, मैं भूल गया था, रात भी हो गई थी, 7-8 बज गए थे करीब, ठीक है ना। फिर मैंने बोला अब कुछ करना पड़ेगा यार, इतना सब कुछ सब मेरे लिए लगे हुए, इतनी ज़्यादा मेरे से, मुझे बताऊँ क्या, जब एक्सपेक्टेशन किसी की आपसे बहुत ज़्यादा होती है ना, तो फिर आपको उससे ज़्यादा होना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है, वरना आप दब जाओगे एक्सपेक्टेशन के तले। तो मेरे आगे लाके बुक रख दी कि कुछ ना कुछ पढ़ो, मतलब जरूरी नहीं है समझ में, लेकिन एक बार बुक खोलकर देखो क्या है एटलीस्ट। मैंने पहला चैप्टर, वही मैट्राइसेस, आप देखना जरा 3rd और 4th चैप्टर, मैंने उसे देखा जरा। अभी भी वो फीलिंग मेरे पास है कि कैसे मैं उसको देख रहा था, ये अनोखी सी चीज़ क्या है भाई, ये मैट्राइसेस क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या है, कुछ चीज़ें नई जो पहली बार पढ़ी थी। थोड़े बहुत क्वेश्चन कर भी लिए, क्योंकि आप देखना भी आगे जाकर मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट में कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा बहुत देख के हाँ लॉजिकली लगता है तो समझ में आता है कि अच्छा ये करना है, तो एक अलग सा फील रहता है। आपकी अपनी स्टोरी कुछ और हो सकती है जो आप किसी और को बाद में सुनाने वाले हो, जैसे मैं आपको सुनाने हूँ, ठीक है। तो उस स्टोरी को नरेट करने के लिए पहले आपके पास कुछ एक्सपीरियंसेस भी तो होनी चाहिए, कुछ आपके पास इस तरह के अनुभव होने चाहिए, और आपने उसके लिए कुछ एक डेडिकेशन शो किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी 12th की स्टडी शुरू हो गई, एक ट्रांजिशन पीरियड ही आपको नहीं मिला। कब 11th से कब 12th में आप आ गए आपको पता ही नहीं चला, 11th कब फिनिश हुई और कब 12th स्टार्ट हुई आपको पता ही नहीं चला। अभी 2 दिन पहले आप 11th में थे, आज 12th में आ गए, आपको पता ही नहीं चला। ना पता चले टेक्निकली कोई बात नहीं, हो सकता है आप आज 11th में थे, रिजल्ट मिला, कल से 12th की क्लासेस शुरू है, ठीक है, लेकिन आप अपने माइंड सेट को चेंज करो फटाफट से। माइंड सेट को चेंज करो कि भाई मैं 12th में पहुंच चुकी हूँ, मैं 12th में हूँ अभी इस समय, और मुझे 12th में हूँ। मैंने क्या क्या सोचा था उन दिनों, जब मैं 1st क्लास में, 2nd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में, 7th क्लास में, कभी ना कभी आपने सोचा होगा कि मैं 12th क्लास में जाऊँगा या जाऊँगी। और 12th क्लास आपकी सुप्रीम क्लास है, आपके स्कूल लेवल की सबसे बड़ी क्लास है। अब आप अपने स्कूल में सबसे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब सीनियर स्टूडेंट मतलब ये कि आपने अभी तक जितनी गलतियां की होंगी, आप सारी गलतियां करके आ चुके हो। अब आप इस लेवल पे खड़े हो कि आपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां कर दी हैं, और उनसे सीखा होना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गलतियां करना ये बड़ी बात नहीं है, है ना। और गलतियां करना बहुत अच्छी बात है,
अदरवाइज गलतियां जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा सीखने के मौके मिलेंगे, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप सीखने के मौके रखते हो या उसी गलती को दोबारा 2, 4, 5 बार 10 बार दोहराते ही रहते हो। अगर आप गलतियां दोहरा रहे हो तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, अगर आप गलतियों से सीख रहे हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो जब आप स्टूडेंट से पहुंच चुके हैं क्लास 12 में, सबसे पहले मैंने क्या कहा, अपने माइंडसेट को तैयार करना, अपना टारगेट, अपना गोल पहले डिसाइड करना। बिना गोल के मोल नहीं होता, मैंने ऐसा सुना है, आप भी मानते हो, बिना गोल के कोई मोल नहीं, है ना। कहते हैं कि इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान बनाने में फेल हो रहे हो, अगर आप प्लान नहीं बना पा रहे, आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई कितनी परसेंट लानी है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ कितनी परसेंट लाओगे 12th क्लास में, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वीडियो पॉज करो फिर बताओ मुझे। हाँ, अब कुछों के मन में क्वेश्चन हो सकता है, नहीं डिसाइड नहीं है अभी कोई डिसाइड नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा कि 12th के बाद क्या करना है, डिसाइड नहीं है, होता है। या मैंने पूछा 12th के बाद क्या करना है, IIT करना है मैंने। अब ये IIT भी कहीं उथला वसा IIT ना हो, मेरा कहने का मतलब ऐसा ना हो कि बस हम बोले जा रहे हैं IIT करना है और पहुंच गए बिल्कुल IIT के मुंह पे, 12th क्लास की है बिल्कुल मुंह पे पहुंच गए, एग्जामिनेशन भरने का टाइम आएगा तब आपको पता चलेगा अरे प्रिपरेशन तो कुछ हुई नहीं। वो हल्ला हमने जरूर मचा रखा था आज से 4 साल पहले से कि IIT। 8th क्लास का बच्चा कहेगा IIT में जाना बहुत अच्छा, 9th क्लास का कहेगा बहुत अच्छा, 10th क्लास का कहेगा बहुत अच्छा। जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है ना, तब उसकी आवाज़ की टोन बदलने लग जाती है। 8th क्लास में तो आप हल्ला मचा के कह सकते हो कि हाँ मैं IIT पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा, देख लेना मैं IIT में फर्स्ट रैंक लाऊंगा। 9th में आओगे थोड़ी सी टोन में कमी आएगी, 10th में थोड़ी टोन में कमी आएगी, 11th में थोड़ी कमी आएगी, 12th में पता नहीं आप बोल पाओगे भी नहीं बोल पाओगे। लेकिन जिसकी टोन में अभी तक कमी नहीं आई वो कर सकेगा कुछ। लेकिन फिर और एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ टोन में कमी और ज़्यादा से ही कुछ नहीं होगा, आपको रिजल्ट्स देने पड़ेंगे और अल्टीमेटली आपको प्रूव करना होगा। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो, आप डिफेंस के लिए सोच रहे हो, आप इंजीनियरिंग के लिए, आप मेडिकल के लिए, किसी के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हो, तो इसीलिए 12th क्लास में आप पहुँचो। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एक जो जेन्युइन सा क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में रहता है कि 11th मैंने बहुत अच्छी नहीं पढ़ी, मतलब जिन्होंने पढ़ी उनके लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन बाई चांस जिन्होंने नहीं पढ़ी, बहुत अच्छी नहीं पढ़ी, हाँ इतना है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो मेरा एक आपको जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि देखो 11th में ना ऐसा होता है कि 11th मेरे हिसाब से, मुझे औरों का नहीं पता, 11th एक ऐसी क्लास है जहाँ पर आप थोड़ा सा सीखते हो, क्या एकेडमिक्स नहीं, उसके अलावा कि होता क्या। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मुझे पहली बार पता चला डेरिवेशन किसे बोलते हैं 11th क्लास में आकर, कि भैया डेरिवेशन भी कुछ चीज़ होती है ना। पहले तो मुझे 1-2 हफ्ते तो यही समझने में लगा डेरिवेशन मतलब क्या कर क्या रहे हम, मतलब फिर पता चला अरे फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। वो जो फॉर्मूले हम पहले पढ़ते थे वो फॉर्मूले हम खुद डिराइव कर रहे हैं, मतलब फॉर्मूले बनाने वाले हैं हम खुद फॉर्मूले बना दे रहे हैं, बताओ हम तो साइंटिस्ट बन गए। तो वो वाला फिर तो 11th क्लास आपको ना पूरा एक व्यू देती है कि यार एक शिफ्ट करती है, आपको अपग्रेड करती है बेसिकली, क्योंकि करना पड़ेगा अपग्रेड। कब तक वैसे उन्हीं तरीकों से हम पढ़ते रहेंगे जो हम तरीकों से पढ़ रहे थे। एक अपग्रेड करने का एक ट्रांजिशन पीरियड है वो। 11th 12th आपको सिखा रही है कि कैसे करके आपने अपने आप को एक कदम एक स्टेप ऊपर शिफ्ट कर रहा है। उसके लिए 11th में आपने सीखा होगा, एटलीस्ट आपको पढ़ाई कुछ याद होना हो, लेकिन आपको एक मेंटालिटी तो बन चुकी है ना कि क्या होता है बेसिकली, क्या होता है, क्या पढ़ रहे होते हैं आप 11th में। फिजिक्स को किस नजरिए से हमें पढ़ रहे होते हैं हम, कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते हमारा लेसन खत्म हो जाता है। पहले कैसे पढ़ते थे, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन आंसर याद करते करते चैप्टर खत्म होते थे। अब कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते कब चैप्टर खत्म हो गया हवा भी नहीं लगती है, ऐसे ही होता है। मैथ्स को पढ़ने का आपका एक नजरिया बदला होगा 11th क्लास में, अभी वो और बदलना बाकी है, अभी फिजिक्स का बदलने का और बाकी, केमिस्ट्री में और नजरिया बदलने का बाकी है। बस आप तैयार रहो आने वाली सिचुएशंस के लिए, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत चार्मिंग है, ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त है, मैजिकल वर्ल्ड आपके सामने ओपन होने वाला है, आप उस डोर में खड़े हो, है ना। लेकिन अगर आप वैसे ही निरस होकर जाओगे, एक मुझे छोटी सी एक बात याद आती है, एक बार एक आदमी था ना, वो किसी कारण से ना अपना गांव छोड़कर आ गया एक दूसरी गांव पे। उसको बाहर पर एक इंसान मिला, बुजुर्ग थे, तो उसने उनसे पूछा कि ये बताइए कि ये जगह कैसी है, ये गाँव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं। उस बुजुर्ग ने पूछा उस आदमी से कि ये बताओ जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे। उसने कहा यार पूछो मत, वहाँ के लोग तो इतने बेकार थे, परेशान हो गया मैं, बड़ी मुश्किल से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के मैं यहाँ आया हूँ, मैं जाऊँगा नहीं, भूल गया। उसने कहा सेम टू सेम यहाँ भी है, सेम टू सेम यहाँ है, हो सकता है उनसे 2 कदम आगे ही हूँ, तुम्हें रहने नहीं देंगे, भाग जाओ, निकल लो यहाँ से, क्योंकि ये भी वो लोग वैसे ही हैं जैसे तुम डिस्क्राइब कर रहे हो। गया, भाग गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया, है ना, उसने भी यही क्वेश्चन पूछा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, मुझे यहाँ रहना है।
बुजुर्ग ने कहा वहाँ के कैसे थे जहाँ से आए? उसने कहा अरे भैया पूछो मत, वहाँ के लोग इतने बढ़िया थे, वो तो बस थोड़ा सा ज़रा कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, मेरी जॉब ज़रा शिफ्ट हो गई, अब मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मजबूरी में आना पड़ रहा, वरना मैं कभी नहीं आता, अपना वो जगह छोड़ के कभी नहीं आता। उसने कहा सेम टू सेम लोग यहाँ पे भी हैं, सेम टू सेम लोग यहाँ पर भी हैं, यानी कि यहाँ पर तुमको उनसे अच्छे ही मिलेंगे, यहाँ के लोग भी वैसे ही अच्छे लोग हैं, गाँव एक ही था। बातें दो कही बुजुर्ग ने। बाद में जब मैं गया बुजुर्ग के पास पूछने के लिए कि आपने ऐसा क्यों कहा, ये दो डिफरेंट बातें क्यों कही जबकि गांव के लोग तो एक जैसे थे, तो बुजुर्ग ने मुझे बताया कि बेटा ऐसा होता है कि जैसा आपका परसेप्शन बना हुआ है, जैसा आपका परसेप्शन बना हुआ है किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। वही लॉ, कौन सा? न्यूटन्स थर्ड लॉ, वही होता है। तब जाके मैं सीखा पहली बार, अच्छा न्यूटन्स थर्ड लॉ ये होता है, मतलब जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया, है ना, एक्शन का वही रिएक्शन अपने आप को मिलेगा, यानी जैसा आप कर रहे हो वैसे ही आपको मिलेगा। ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? मैं ये सुना रहा हूँ ना, ये डोर है, कौन सा? 12th क्लास का। यहाँ 11th में इस डोर के उस तरफ है 12th। आप मुंह लटका के जा रहे हो 12th क्लास के अंदर, है ना, बस सारे के सारे डेरिवेशन भी अपना मुंह लटका देंगे आपको देख के, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे न्यूमेरिकल भी अपना मुंह लटका देंगे आपको देख के। फिर रहना लटके हुए मुंह के साथ अपने आप, हल्ला मचाते हुए जाओ। देखा हुआ जॉन सीना को कैसे आता है, हल्ला मचाते हुए। You can't see me, my time is now. You can't see me, my time is now. उस वाली फीलिंग के सामने अंदर घुसना है, हल्ला मचाते हुए, कैप उछालते हुए, और तब देखना आपके साथ डेरिवेशन भी आपके पीछे पीछे से हल्ला मचाते हुए आएंगे। आप उस गैंग के लीडर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब हंसते खेलते हम एक वेलकम वाले मूड में जाएंगे। हमें कौन से वेलकम वाले मूड में अंदर अगर एंट्री कर रहे हैं तो कुछ अच्छा हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहली जो बात है, दूसरों के कहने पे भी नहीं आना। हो सकता है कोई आप एक ऐसे नेगेटिव पर्सन के टच पे आ गए हो जिन्होंने कुछ अपने ऐसे अनुभव हों जिनके कि गड़बड़ हो गई हो, 12th में अच्छा से नहीं पढ़ पाए हो, 12th में बड़ी तगड़ी खतरनाक तरीके से बेकार लग गई, या कभी किसी की 10th में बहुत अच्छी परसेंट आई थी, आपने देखा कि यार 12th में उसकी 10th में 90% आई, 10th में तो ये 50% पे आके रह गया। इतनी खतरनाक होती है 12th? नहीं, खतरनाक नहीं होती, उन्होंने बेकार कर दिया अपने आप को, ठीक है ना। 10th में पढ़ा होगा तो आई, 12th में नहीं पढ़ा तो नहीं आई, ये है सिंपल सा लॉजिक। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। दूसरे तीसरे को कुछ भी नहीं रखना। मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ बहुत आसान, इतनी आसान, मज़ेदार, मतलब कहने का मतलब ये। लेकिन ये मज़ा तब देगी जब आप मज़ा लेना चाहोगे, अदरवाइज नहीं देगी। ये रिस्पॉन्स करती है, ये मिरर है, ये मिरर है। आप अच्छा बन के जाओगे, सामने से अच्छा मिलेगा, आप बुरा बन के जाओगे, बुरा मिलेगा। बुरा इन द सेंस कि आप नेगेटिव होके जाओगे, नेगेटिविटी आएगी। पॉजिटिव होके सामने खड़े होगे, नहीं भी देने वाला होगा, पॉजिटिव निकल के बाहर आएगा। पूरी दुनिया की पॉजिटिविटी आपकी तरफ खींचेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात है। अभी मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था, आप लोगों को ये बताना कि चार्मिंग है पूरा का पूरा, आगे का जो पूरा सिलेबस वगैरह वगैरह 12th क्लास पूरी चार्मिंग क्लास है आपके सामने। अब सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे ट्रीट करते हो। तो आज का मेरा जो सेशन था सिर्फ इस बात पर, आपके माइंड सेट पर, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बनाओ। धीरे धीरे हम डिस्कशन कर रहे हैं फिर कि हमें मैथ्स में कैसे पढ़ना है, फिजिक्स में कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है। इस पर मैं धीरे धीरे आपसे 1 बाय 1 डिस्कशन करूँगा। आज के टॉपिक की समरी क्या है? आज के टॉपिक की कुल समरी और एजेंस सिर्फ यही है कि हमें बहुत दिल खोलकर इसका स्वागत करना है। जितनी हमसे कुछ गलतियां हुई हैं उन्हें कोने में, ठीक है ना, उन्हें छोड़ो, एक कोने में डाल दो। उन्हें जो आपसे गलतियां हुई है क्लास 11th में, अभी हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें फोकस करना है अपनी किस पर, अपनी स्ट्रेंथ पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय। कोई भी प्रॉब्लम हो इस कमेंट के आप कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि मैं आपकी क्वेरी को सुलझा सकूँ, ताकि हम मिलकर साथ साथ एक कुछ ऐसी एक तैयारी कर सकें जो कि आपको आने वाले जो अपकमिंग आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपको बहुत अच्छी मदद करे। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।